बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बनाना सीखेंगे फुटर। ठीक है, हमने हेडर बनाना सीख लिया था, नेव बार किस तरीके से बनेगा, कैसे वर्क करेगा, हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली थी। ठीक है, और उसके अंदर हमने पेजेस भी बना लिए थे। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। नेव बार में आप लोगों किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, हमने वो भी देख लिया था। सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी। लॉगिन साइन अप का जो है ये भी बना लिया था। अब आज क्या सीखना है, हमें फुटर बनाना सीखना है। ठीक है, फुटर किस तरीके से बनेगा, बहुत इजी है। और एक चीज़ मैंने ये सोची कि फुटर बनाना ही है तो क्यों ना, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बहुत सारी क्लासेस में ये असाइनमेंट मिला हुआ है कि आपने गवर्नर सिंध की जो गवर्नर इनिशिएटिव वाली वेबसाइट है, इसको आपने जो है नेक्स्ट.जेएस पे बनाना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि इस पर भी मैं वीडियो बनाऊं जल्द ही। क्योंकि वीडियो ये देखिए, वेबसाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इस पर थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, इस वजह से डिले हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन मैंने ये चीज़ सोची, अब ये फुटर है आपके पास, इसमें देखिए फुटर बना हुआ है इनकी वेबसाइट का। ठीक है, पूरा फुटर है। अब ये हर पेज पे, ठीक है, यहाँ से देखिए मैं अप्लाई वाले पेज पे आई, इस पर भी है। मैं जॉब्स वाले पेज पे आऊँगी, इस पर भी आपको सेम फुटर मिल रहा है। रिजल्ट पे आऊँगी मैं, तो इस पर भी आपको एक फुटर मिलेगा। तो इस तरीके से जो है ये बाकी कोर्सेज आ गए। ठीक है, तो आप जितने भी पेजेस पे जाओगे तो आपको क्या होगा, वहाँ पे ये फुटर विजिबल होगा। ठीक है, तो अगर हम ये फुटर बना लेते हैं, हमने ये हेडर बना लिया, ठीक है, नेव बार बन गया हमारा, आपको नेव बार बनाना आ गया, तो अब आप क्या कर सकते हो, उसमें लोगो लगाना भी आ गया आपको, तो आप इजीली ये वाला पार्ट इस वेबसाइट का बना सकते हो अब खुद से। ठीक है, आप लोगों को इतना काम आ गया है। सेकंड काम अब हम ये करते हैं, हम फुटर बनाएंगे। अब फुटर बनाना ही है तो मैंने सोचा क्यों ना हम ये जो गवर्नर सिंध की वेबसाइट है, गवर्नर इनिशिएटिव वाली, इसका ही फुटर जो है हम बनाते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो, आप लोगों को फुटर बनाना भी आ जाए और एक काम आप लोगों का, मतलब एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। फुटर बनाना भी आ जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा, गवर्नर इनिशिएटिव वाली वेबसाइट का फुटर भी बन जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, एक बार आपने फुटर बना लिया, उसके बाद हर पेज पे उसको विजिबल करवाना है, आपने डिस्प्ले करवाना है, तो क्या करना होता है, उसको रूट लेआउट के अंदर आप इंपोर्ट करवा दें तो आपके हर पेज पे नजर आएगा, जैसे हमने नेव बार किया था। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये फुटर बनाएंगे। ठीक हो गया, तो वापस से मैं आ जाती हूँ। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई फुटर नहीं बना हुआ है, आपके सामने है। तो यहाँ से मैं अपनी नेव बार वाला जो हमारा काम था, जो हमने बनाया था, वो आपके सामने नज़र आ रहा है। वही फाइल मैंने ओपन कर ली है, इसको मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि नेव बार का अब कोई काम नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आ जाती हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे आई और अब आप देखिए यहाँ पे मैं आती हूँ सबसे पहले कंपोनेंट्स पे। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रीयूजेबल, यानी जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। हम नेव बार क्या है, हमारे पास रीयूजेबल कंपोनेंट है हमारा, इसको क्या कर सकते हैं, हम बार बार यूज कर सकते हैं। हम हर पेज पे क्या हो रहा है, हमारा नेव बार नजर आना चाहिए, तो ये क्या है, हमारे पास नेव बार आ गया कंपोनेंट में। इसी तरीके से अब फुटर है, तो फुटर भी हम क्या चाहते हैं कि हमारे हर पेज पे नजर आए, तो इसको भी हम कंपोनेंट्स के अंदर बनाएंगे। ठीक है, तो अब ये कंपोनेंट्स वाला फोल्डर आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट करनी है, जिसका नाम आपने देना है फुटर डॉट TSX। ठीक है, ये देखिए फुटर डॉट TSX, ये कहाँ बनाया मैंने, कंपोनेंट्स के अंदर। सही हो गया, यहाँ से आने के बाद हमने सिंपल करना है, ये हमारे पास आ गया। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने ये सारा काम कर लिया। ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हमने इंपोर्ट करवाना है लेआउट में। लेआउट में इंपोर्ट क्यों करवा रहे हैं हम, ताकि क्या हो, हमारे पास ये हमारा रूट लेआउट है। ठीक है, यहाँ से मैं आई, क्या लिखा हुआ है यहाँ, रूट लेआउट। रूट लेआउट में आपने इसको इंपोर्ट करवाना है, जैसे हमने क्या किया था, नेव बार इंपोर्ट करवाया था। इसके अंदर नेव बार इंपोर्ट कराने का मकसद क्या था कि ये हमारा नेव बार हर पेज पे विजिबल होगा। इसी तरीके से हमें हर पेज पे फुटर भी विजिबल करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इस रूट लेआउट के अंदर फुटर को भी इंपोर्ट करा देंगे। लेकिन अब समझने वाली चीज़ ये है कि फुटर को आप इंपोर्ट कैसे करेंगे। ऐसा नहीं कि नेव बार के नीचे ही आपने फुटर रख दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मैं स्क्रीन यहाँ से खोलती हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, इसको यहाँ से पहले बंद कर देती हूँ मैं। अब देखिए फुटर मैंने वहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब फॉर एग्जांपल नेव बार के नीचे मैं यहाँ पे आपको फुटर इंपोर्ट करके दिखाती हूँ। ठीक है, फुटर ये आ गया हमारे पास। अच्छा, ठीक है, मैंने फुटर को इंपोर्ट कर दिया। सही है, अब मैंने फुटर को इंपोर्ट तो कर दिया, अभी क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ बनाया नहीं है, इस वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो
मैं आपको बस ये बताना चाह रही थी, इसको अच्छा मैं हटा देती हूँ, मैं डायरेक्ट सही से करके ही बताती हूँ आपको कि हमने क्या करना है। अब देखिए समझना है इस चीज़ को। अगर मैंने फुटर के अंदर कोई चीज़ बनाई होती ना तो यहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आता, लेकिन अब मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ कि देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, नेव बार आएगा। तो ये आ गया नेव बार, ठीक है। नेव बार के बाद हमें क्या चाहिए, हमारा कंटेंट चाहिए, ठीक है। जो हमारे चिल्ड्रन कंपोनेंट्स होंगे जिनके अंदर हम काम करेंगे, यानी जो हमारे डिफरेंट पेजेस हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, होम पेज, ठीक है। ये इसके अंदर हमने जितना काम किया होगा नेव बार के बाद हमें वो चाहिए, और उसके बाद लास्ट में हमें क्या चाहिए, फुटर चाहिए। तो लास्ट में जब फुटर चाहिए तो हम किस तरीके से सीक्वेंस फॉलो करेंगे, पहले नेव बार इंपोर्ट कराएंगे, फिर हमारे पास ये चिल्ड्रंस आ जाएंगे, और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फुटर को इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करवाना है, फुटर को इंपोर्ट करवाना है। अगर हम ये फुटर नेव बार के बाद रखते तो क्या होता, ये जो हमारा जो पेज पे हमारा सारा कंटेंट होता डिफरेंट पेजेस पे, जैसे अबाउट अस पे हमारे पास अबाउट अस कंपोनेंट लिखा है, इस पे कॉन्टैक्ट अस कंपोनेंट लिखा है, फिर ये क्या होता, ये लास्ट में आ रहा होता, क्योंकि हम यहाँ से सीक्वेंस आउट कर देते, नेव बार आता पहले, उसके बाद हम फुटर रखते तो फुटर आता, और ये हम लास्ट में रखते चिल्ड्रन, तो ये वाला काम हमारा नेव बार और फुटर के बाद आता। लेकिन हमें क्या चाहिए, नेव बार और फुटर के बीच में चाहिए ना हमारे पेजेस, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस चिल्ड्रन को बीच में रखेंगे, टॉप पे नेव बार आएगा और एंड में हमारे पास फुटर आएगा, क्योंकि फुटर हमेशा एंड में ही होता है और नेव बार हमेशा सबसे पहले होता है, बीच में हमारा कंटेंट आता है। ठीक हो गया, ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं वापस से यहाँ पे, अब थोड़ा सा हम इसके अंदर काम स्टार्ट करना शुरू करते हैं ताकि चीज़ें आप लोगों को क्या हो सके, क्लियर हो सकें, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास एक अदर डिव ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हमने छोड़ देना है। यहाँ से हम ले लेते हैं फुटर, फुटर का टैग ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया फुटर का टैग, फुटर का टैग ले लिया हमने। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी सी हमने क्लासेस लगानी है, ठीक है। अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम गवर्नर्स इन वाली वेबसाइट को फॉलो कर रहे हैं, जैसा फुटर इनके पास बना हुआ है हमने सेम ऐसा ही फुटर बनाना है, ठीक है। तो इनका बैकग्राउंड वगैरह जो भी है हमने वही सारी चीज़ें यहाँ पे फॉलो करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास बना देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से ले लेती हूँ क्लास नेम, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देना है, तो मैं लिखती हूँ BG, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप कलर बता देंगे, तो वहाँ थोड़ा सा उन्होंने ग्रे कलर लिया हुआ है और उसका शेड जो है हमारे पास था 100, ठीक है। तो यहाँ से मैं कर देती हूँ BG और यहाँ से ग्रे 100 कर दिया हमने। अब क्या करती हूँ, मैं वापसी अपने इस पे आती हूँ, ये देखिए यहाँ पे अभी इतना विजिबल नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। BG ग्रे 100 दे दिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, PY, ठीक है। पैडिंग क्या मैंने बोला था, PY क्या होता है, वर्टिकली जो हमारे पास हमें क्या चाहिए होती है, पैडिंग चाहिए होती है, तो उसके लिए हम PY लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको 8 कर देती हूँ, और हॉरिजॉन्टली हमें चाहिए, इसको हम 10 कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए अब नज़र आ रहा है आप लोगों को, विजिबल हो रहा होगा। अब जब मैंने पैडिंग सेट की है तो यहाँ पे डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये देखिए ये वाइट है बैकग्राउंड, और ये जो हम क्या कर रहे हैं, अपना फुटर बना रहे हैं, उसका बैकग्राउंड हमारे सामने आ रहा है, इस पर भी यही कलर है। यहाँ से आते हैं, ये देखिए इस पर भी यही कलर दिया हुआ है, ये देखिए डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये हमारे फुटर का कलर है। तो हम ऐसे ही वहाँ पे भी बना रहे हैं, सही है। तो मैं वापस से यहाँ पे आती हूँ, ये अब आपको नज़र आना शुरू हो गया होगा। अगर मैं इसकी पैडिंग इस तरीके से कर दूँ, 1 मिनट कहाँ चला गया, तो इसको 10 ही रखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है। अब आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। अब अगर मैं ये चीज़ आपको करके दिखाऊँ ना, जो मैं पहले समझाना चाहेगी, तो शायद आपको समझ में आ जाए कि हम इसको यहाँ से हटाते हैं। और देखिए मैं अगर इसको नेव बार के बाद रखती ना, ये देखिए डिफरेंस समझ में आया। मैं क्या समझाना चाह रही थी कि हम कभी भी नेव बार के बाद फुटर नहीं रखेंगे, बीच में हमारे चिल्ड्रन आएंगे, जो हमारे पेजेस होंगे डिफरेंट, जिन पे हमने काम करना है। तो सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है। अब देखिए ये हमारे पास लास्ट में चला गया, अब नेव बार के बाद फुटर आ रहा है, तो इसलिए इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो आप क्या करोगे, रूट लेआउट में आपने इंपोर्ट करवाना है फुटर, वो क्या करना है, पहले नेव बार आएगा, उसके बाद आपके चिल्ड्रन आएंगे, और देन आपके पास लास्ट में फुटर आएगा, ठीक है। इस सीक्वेंस को आपने फॉलो करना है। अच्छा यहाँ तक हमने कर लिया, हमने पैडिंग वगैरह बता दी इसकी। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से आए,
अब हमने टेक्स्ट बताना है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर तो हमने दे दिया था, अब हमने टेक्स्ट बताना है, तो टेक्स्ट भी हम लेते हैं टेक्स्ट ग्रे, और ये थोड़ा सा डार्कर शेड लेंगे हम, तो इसको मैं 800 कर देती हूँ, सही है, इस तरीके से। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको फ्लेक्स, जस्टिफाई, और यहाँ से हम ले लेते हैं अराउंड, ठीक है। ये मैंने क्यों लिया है, अभी मैं जब ये आगे काम करूँगी तो आपको समझ में आएगा। अब उसके बाद क्या करना है, हमने फुटर बना लिया, फुटर बनाने के बाद हमने क्या करना है, एक अदद डिव बनाना है। डिव बन गया हमारे पास। अच्छा जी, एक मिनट, क्या हो गया, ठीक है, डिव बना लिया। अब डिव बनाने के बाद क्या करना है, हमने ये डिव बन गया है, इस डिव में भी हमें क्लासेस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। इसको मैं एंटर कर देती हूँ, यहाँ से आए, अगेन हमने क्या करना है, क्लासेस क्रिएट करनी है यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने क्लास नेम लिख दिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, कंटेनर बनाना है, ठीक है, कंटेनर, और इसमें हम सारी चीज़ें अपनी ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। ये देखिए मार्जिन लेफ्ट दे रहे हैं हम, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट हमने दे दिया, हमने लिखा ऑटो, सही है। मार्जिन लेफ्ट देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्रिड ले लेते हैं, एक मिनट, ग्रिड ले लिया हमने, ठीक हो गया। और ग्रिड के बाद हम क्या लिखेंगे, ग्रिड, हमें कॉलम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर हम देखें तो ये तो क्योंकि छोटी स्क्रीन पे दिख रहा है, हमें बड़ी स्क्रीन पे आएंगे तो देखिए 3 कॉलम्स के अंदर काम हुआ हुआ है यहाँ पे, सही है। तो हमने क्या करना है, कॉलम्स बनाने पड़ेंगे हमें, वापस से यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देंगे ग्रिड, और यहाँ से बता देंगे हमने ले लिया कॉल्स, ठीक है। और उसके बाद हम इसको जल्दी जल्दी सेट कर देते हैं, ग्रिड, कॉल्स, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं 3, ठीक। यहाँ पे हमने बता दिया कि जब हमारे पास स्क्रीन छोटी होगी ना, जैसे अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, तो क्या होगा, एक ही कॉलम होगा, एक ही कॉलम में सब आएगा, जैसे अब यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा इस वेबसाइट पे, ठीक है। कोर कोर्सेज, एडवांस कोर्सेज, सोशल लिंक्स, ये सब एक ही कॉलम में आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास क्या होगा, बड़ी स्क्रीन होगी ना, मैं बड़ी स्क्रीन करके दिखाती हूँ, तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएंगी, यानी एडवांस कोर्सेज अलग हो जाएंगे, सोशल लिंक्स अलग कॉलम में चले जाएंगे, और कोर कोर्सेज हमारे पास अलग कॉलम में चले जाएंगे। मैं दिखा देती हूँ जूम करके, ये देखिए अब ये 3 अलग अलग कॉलम्स में आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ से समझ लिया, ठीक है। मैं वापस से यहाँ पर आ जाती हूँ ताकि चीज़ें समझ में आए। अच्छा, सही है, यहाँ से हमने ये चीज़ कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से गैप अपने हिसाब से आपने रखना है, हमने 8 रख लिया, सही है। यहाँ तक हमने ये चीज़ें कर ली। अच्छा, अब एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है ना हमारा फुटर, ये बिल्कुल क्या है, इस पेज के टेक्स्ट से बिल्कुल चिपका हुआ है। देखिए जो वाई है ना, ये भी क्या हो रहा है, फुटर के अंदर आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि नेव बार और फुटर से जो है, ये जो हमारा पेज होगा, पेज का जो भी कंटेंट होगा उसमें क्या हो जाए, हम यानी मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम दे दें, ठीक है। यानी यहाँ ऊपर से भी स्पेस आ जाए और यहाँ नीचे से भी स्पेस आ जाए, ताकि नेव बार और फुटर हमारा जो है वो हमारे पेज के कंटेंट से टच ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम लेआउट में जाते हैं। लेआउट में जाने के बाद हमने क्या करना है, एक अदद हमें क्लास बनानी पड़ेगी। वो क्लास आपने कहाँ बनानी है, हमने सबसे पहले ये जो चिल्ड्रन है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, ठीक है। कंट्रोल एक्स करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने बनाना है एक अदद डिव, हमने लिखा डिव, ये हमारे पास डिव बन गया है। और अब हमने क्या करना है, इस डिव के बीच में अपने चिल्ड्रन को यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। हमने ये कंट्रोल वी कर दिया। और अब यहाँ पे क्या करना है, एक क्लास बना लेते हैं हम, क्लास नेम, ठीक है। हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, मार्जिन टॉप दे देना है और मार्जिन बॉटम दे देना है। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मार्जिन टॉप 5 दे रही हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से मार्जिन बॉटम भी जो है मैं क्या कर रही हूँ, 5 दे रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए स्पेस आ गया अच्छा खासा, नेव बार से भी काफ़ी स्पेस है और हमारे जो फुटर है उससे भी स्पेस आ गया है। तो अब हमारा जो पेज वाला कंटेंट होगा वो नेव बार और फुटर से काफ़ी दूर हो गया। तो इस तरीके से आप मार्जिन सेट कर सकते हो और यही जो है बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। अगर आप मार्जिन नहीं सेट करोगे तो वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी,
ठीक हो गया, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब इसको बंद कर देते हैं, इसका कोई भी काम नहीं है हमारे पास। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने फुटर बना दिया था। फुटर के बाद हमने क्या कर दिया था, मतलब फुटर का टैग लगाया था, एक डिव लगाया था, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। इसके बाद हमने एक डिव और लगानी है यहाँ पे, और अब हमारे पास आएगी हेडिंग, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया है, H3 लिया है, आप अपने हिसाब से चीज़ें सेट कर सकते हो, ठीक है। H3 मैंने ले लिया और इसके अंदर मैं लिखूंगी, अब पहला हम जो है अपनी हेडिंग जो थी कोर कोर्सेज वाली वो ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने लिख दिया कोर कोर्सेज H3 के अंदर, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो आप बोलेंगे बहुत चेंज नज़र आ रहा है कोर कोर्सेज और यहाँ पे बहुत चेंज नज़र आ रहा है, तो अभी हम इसकी CSS करेंगे तो ये आपको अच्छा नज़र आने लग जाएगा, ठीक है। मैंने लिख दिया कोर कोर्सेज, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी CSS करनी है, ताकि क्या हो, जिस तरीके से गवर्नर इनिशिएटिव वाली वेबसाइट पे हेडिंग नज़र आ रही है वैसे ही आपके पास भी नज़र आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं क्लास नेम, ठीक है। टेक्स्ट को हम कर देते हैं एक्सेल, मैंने कर दिया टेक्स्ट एक्सेल, ठीक हो गया। देखिए साइज थोड़ा सा क्या हो गया, उसका बढ़ गया है, हमारे किसका, हेडिंग का टेक्स्ट जो है वो बढ़ गया। अब उसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे वो हमारी हेडिंग क्या है, बोल्ड है, तो हम इसको भी क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ से मैं लिख देती हूँ इसमें फॉन्ट बोल्ड, ठीक है। जैसे ही मैं इसको बोल्ड करूँगी ये देखिए अब ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, फॉन्ट क्या कर दिया हमने, यहाँ से इसका बोल्ड कर दिया है, ठीक है। बोल्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन बॉटम हम इसको दे देते हैं, सेट कर दिया हमने, ठीक है। उससे क्या होगा कि हम जो ये नीचे मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे ना, उनके बीच में स्पेस आ जाएगा, इसलिए हमने ये सेट किया है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, हमने एक अदद हेडिंग यहाँ पे दे दी है, सही है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है जहाँ पे हमारा H3 ख़त्म हो रहा है, यहाँ से हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हमने क्या करना है, हमने लेनी है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट ले ली हमने। अनऑर्डर लिस्ट लेने के बाद हमने क्या करना है, लिस्ट आइटम्स बनाने, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, हम अब इस कोर्स के अंदर जो जो चीज़ें हैं हम उनको लिखने वाले हैं, उनके नेम्स लिखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ 3 टाइम्स क्या किया है, लिस्ट आइटम के टैग को ले लिया है, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या करना है, इसके बीच में आपने ये वाले कोर्सेज अपने दे देने। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, सिंपल इसको 1 मिनट, इस तरीके से कॉपी भी नहीं हो रहा है, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ठीक है। और यहाँ से ये उठाया, इसको पेस्ट किया और सेम एज इट इज़ ऐसे ही ये वाला अर्न एज यू लर्न, ठीक है, इसको कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी हैं। वापसी आती हूँ मैं, देखिए ये नज़र आ रहा है आपको, लेकिन इसकी थोड़ी सी हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे CSS करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट वाले टैग में, ओपनिंग टैग में आ जाते हैं और हमने ले लिया क्लास नेम। क्लास नेम लेने के बाद हम वर्टिकली स्पेस देना चाह रहे हैं, तो मैं लिखूंगी स्पेस Y, ठीक है। आप अपने हिसाब से स्पेस दे सकते हैं, मैं 2 ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, तो देखिए इन तीनों के बीच में क्या हो गया, स्पेस आ गया है, सही है। उसके बाद हमें क्या करना है, टेक्स्ट का साइज़ बताना है, तो टेक्स्ट मैं यहाँ से ले लेती हूँ लार्ज, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हमने इसको सेट कर दिया और ये हमारा क्या बन गया, एक जो हमारी हेडिंग थी ना वो ये हमारी तैयार हो चुकी है, ठीक है, आपके सामने। आप साइज़ अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसका कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक काम हो गया। अब ये दूसरी हेडिंग है, इसको बनाना है, ये भी हमारे पास क्या होगा, सेम इसी तरीके से हमने बनानी है, सही है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, वैसे ही डिव लेंगे, वैसे ही हमने क्या करना है, सारी चीज़ें करनी है जैसे हमने उसमें की थी। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, जो चीज़ें हमारे पास सेम रहने वाली हैं उनको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। जैसे हमारे पास ये क्या होगा, हमें डिव भी चाहिए होगा, और यहाँ तक मैं इसको क्या करती हूँ, बल्कि यहाँ से हम ले लेते हैं, डिव तो हमें बनाना ही है लेकिन ये चीज़ें सेम रहने वाली हैं, तो इसको कॉपी की मैंने, ठीक है। और हमने क्या करना है, इस डिव से बाहर निकल आना है, ठीक है, क्योंकि ये डिव क्या है हमारे पास, ये कोर कोर्सेज का डिव था, ये पूरा डिव किसका था, कोर कोर्सेज का डिव था। तो इससे बाहर निकल के हमें एक और न्यू डिव बनाना है, सही है। और उस न्यू डिव में हमें H3 लेना है और हमें UL लेना है, यानी अनऑर्डर लिस्ट लेनी है, ठीक है। ये एरर इसलिए दे रहा है अनऑर्डर लिस्ट पे क्योंकि यहाँ पे हमने इसको क्लोज नहीं किया है। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, ठीक है, अब एरर चला गया, सही है।
तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो रहा है, अब हमने दूसरी चीज़ें ले ली। यहाँ पे भी देखिए कोर कोर्सेज लिखा है, लेकिन हमें कोर कोर्सेज नहीं चाहिए। अब हमारे पास दूसरी हेडिंग है, वो कौन सी हेडिंग है, यहाँ से हम उसको कॉपी करते हैं। एडवांस कोर्सेज की हेडिंग है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ से ये कोर्सेज मैं हटा देती हूँ। ठीक हो गया, एडवांस कोर्सेज की हेडिंग आ गई। अब इसी तरीके से इसका भी जितना कंटेंट है वो हमने क्या करना है, हमने LI में लिखना है। तो यहाँ से मैं आऊँगी और मैं देख लेती हूँ कितनी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, तो हम उसी हिसाब से ले लेंगे। कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कितने लिस्ट आइटम्स बनेंगे, 6 लिस्ट आइटम्स बनेंगे। तो यहाँ से हम इसको 6 कर देते हैं। ये देखिए 6 टाइम्स लिस्ट आइटम्स आ गए हमारे पास। और यहाँ से अब आप इसी तरीके से नेम कॉपी करते जाइए और यहाँ पे पेस्ट करते जाइए। ठीक है, लिखा हुआ जितना काम है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जस्ट आपने क्या करना है, कॉपी पेस्ट करते जाना है, क्योंकि अगर आप ये खुद से लिखने बैठेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है आपको। तो इस तरीके से आप उठाते जाइए चीज़ें और यहाँ पे पेस्ट करते जाइए। ऐसे हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको भी हमने यहाँ से उठाया, पेस्ट किया, इसको भी हमने यहाँ से उठाया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं जाती हूँ तो आप देखिएगा मेरे पास कोर कोर्सेज वाली हेडिंग आ गई है और एडवांस कोर्सेज वाली हेडिंग भी आ गई है, और सेम हमारे पास ऐसे ही आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, साइज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से हमने 2 हेडिंग्स बना ली हैं। सही, अब हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया जो कि क्या है, सोशल लिंक्स का है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ऐसे ही इस डिव से बाहर आना पड़ेगा। यानी कौन सा डिव, ये जो हमारे पास एडवांस कोर्सेज वाला डिव है, इससे बाहर आएंगे। जहाँ ये क्लोज हो रहा है उससे बाहर आके हम अगेन एक डिव बनाएंगे। डिव बना लिया हमने, और डिव बनाने के बाद सेम एज इट इज़ आपको ऐसे ही ये H3 और UL जो है अनऑर्डर लिस्ट, उसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आके इस डिव में उसको पेस्ट कर देना है आपने। ठीक है, अगेन हमें UL वाला जो है टैग वो एरर दे रहा है क्योंकि हमने इसको क्लोज नहीं करवाया अभी। ये क्लोज हो गया, ठीक हो गया। अब क्या करना है, हमने यहाँ से कुछ चेंजेस करने हैं सोशल लिंक्स के लिए। पहले तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग चेंज कर देते हैं हम। क्या हेडिंग है, आपके सामने नज़र आ रही है, सोशल। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका लिंक्स। ठीक है, यहाँ से हमने लिख दिया लिंक्स। ठीक हो गया, सोशल लिंक्स की हेडिंग आ गई हमारे पास। हम वापस यहाँ आ जाते हैं ताकि आपको नज़र आए कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखिए सोशल लिंक्स आ गया हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, सोशल लिंक की हेडिंग दे दी। यहाँ तक तो ये क्लास सेम रहेगी, लेकिन UL पे जब हम आते हैं ना, अब हम क्या करेंगे, सॉरी UL हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे UL भी मैंने पेस्ट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे अब ऐसी कोई हमें लिस्ट नहीं बनानी है, तो UL नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, सिर्फ H3 चाहिए था, वो हमने वहाँ पे पेस्ट कर दिया और हमने क्या कर दिया, अपनी हेडिंग भी दे दिए। हेडिंग कौन सी दी हमने, सोशल लिंक्स वाली हेडिंग दे दिए। ठीक है, यहाँ तक ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, अगेन हमें क्या करना है, एक और डिव बनानी है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे डिव सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, डिव आ गया हमारे पास। अब ये जो डिव आ गया है हमारे पास, क्या करेंगे हम, इसके अंदर क्लास बना लेंगे। ठीक है, तो मैं क्लास बना लेती हूँ, क्लास नेम, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्लेक्स और स्पेस, हॉरिजॉन्टली स्पेस चाहिए हमें, तो हम लिखेंगे स्पेस X, और अपने अकॉर्डिंग आप स्पेस सेट कर लें। ठीक है, और मार्जिन बॉटम भी हम इसको दे देते हैं। ठीक है, मैंने 4 सेट कर दिया। सही है, इस तरीके से हमने यहाँ तक ये काम कर लिया। अच्छा, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। देखिए सोशल लिंक्स की हेडिंग हमारे पास आ रही है। अगर मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे दिखाऊँ ना आपको, तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रहा है जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, स्पेसेस वगैरह आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन देखिए वैसे ही सारी चीज़ें हमने अलाइन की हुई हैं, वैसे ही हेडिंग दी हुई है, सब चीज़ें की हुई हैं। यहाँ पे कंटेंट नहीं है, यहाँ पे आप अपने पेज पे जैसे जैसे कंटेंट ऐड करते रहेंगे तो ये आपका फुटर नीचे आता रहेगा। ठीक है, और आप जितना चाहें मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम जो है वो दे सकते हैं अपने हिसाब से लेआउट में जाके। सही है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से आप लोग सेट कर सकते हैं मार्जिन। सही हो गया, उसके अलावा बाकी हमने 80% जो है अपना फुटर कंप्लीट कर लिया। अब ये चीज़ रह गई है, इस चीज़ में जो है हम लोगों ने क्या क्या करना है वो मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। किस तरीके से हम क्या करेंगे, एक मिनट यार, इसको मैं से बंद करती हूँ। यहीं पे हम इसको गवर्नर इनिशिएटिव, ठीक है,
नीचे आ जाते हैं, ये रहा हमारा फुटर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से आइकन्स ऐड करने हैं जिन पे हमने लिंक क्रिएट करना है। लिंक से क्या मुराद है कि इस पर आप जैसे ही क्लिक करें तो आपके पास क्या हो जाए, फेसबुक ओपन हो जाए, यूट्यूब ओपन हो जाए। ठीक है, इस तरीके से। और साथ ही हमें एक ईमेल देनी है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 आइकन्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, इन्होंने देखी ये जो इन्होंने चीज़ें यूज़ की हैं, टिकटॉक, ये इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, ये इन्होंने यहाँ पे इमेजेस यूज़ किए हैं। ठीक है, लोगो यूज़ किए हैं, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो मैं आप लोगों को किस तरीके से पोर्टफोलियो में भी सिखा चुकी हूँ कि किस तरीके से आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, लोगो किस तरीके से लगा सकते हैं। नेवबार पे भी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, तो सेम वैसे ये काम भी होगा। अभी आज की वीडियो में जो है मैं आप लोगों को आइकन्स के साथ काम करना सिखा रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज़ का लोगो नहीं मिल रहा है तो आप आइकन्स के थ्रू किस तरीके से काम कर सकते हैं। आप आइकन्स की पूरी लाइब्रेरी मौजूद है रिएक्ट के लिए, तो आप उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमने पहले भी आइकन्स यूज़ किए हैं, लेकिन आज मैं पूरा इस तरीके से आप लोगों को बना के दिखाऊंगी कि आइकन्स को यूज़ करके किस तरीके से उनका कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से उनको आप ये शेप दे सकते हैं सर्कल वाली। सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि इमेजेस उठा के, लोगो उठा के लगाना इजी है। ठीक है, आइकन्स पे किस तरीके से काम कर सकते हैं आप लोगों को ये भी आना चाहिए। तो लोगो और इमेजेस पे तो हमने काम कर लिया है, पहले पोर्टफोलियो में भी किया है हमने, नेव बार पे भी मैंने आप लोगों को बताया था कैसे हम लोगो इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे उसको शेप दे सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास जो आइकन्स हैं उनको यूज़ करना भी आना चाहिए आपको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी लाइब्रेरी मौजूद है, तो आज हम आइकन्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे आइकन्स बनाएंगे और उनको प्रॉपर अलाइन करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने होम पेज पे आकर हमारे पास सोशल लिंक्स आ रहा है यहाँ पे, यहाँ तक हमने ये सारा काम कर लिया है। अब सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपने सर्च करना है रिएक्ट आइकन्स। ठीक है, ये पूरी लाइब्रेरी है रिएक्ट के लिए आइकन्स की, यहाँ पे आपको हर किस्म के आइकन्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप जस्ट रिएक्ट आइकन लिखेंगे तो आपके पास ये वाली लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आके देखिए, अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं सर्च करती हूँ फेसबुक। ठीक है, मुझे फेसबुक का आइकन चाहिए, मैंने फेसबुक लिखा। यहाँ पे देखिए मेरे पास फेसबुक के कितने सारे आइकन्स आ चुके हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्या कर सकते हो, चीज़ें ले सकते हो, आपको जो भी समझ में आप यहाँ से पिक कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सेम ऐसे ही चाहिए। अब यहाँ आपको ये देखिए, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, थोड़ा सा मैं नीचे आती हूँ। ठीक है, और यहाँ से कैसे हो गया, ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ही जूम हो गया। अच्छा, ये देखिए अभी जो फेसबुक का आइकन है आपको दिख रहा होगा कि एफ कितना सेंटर में है और इसका स्पेस जो है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कितना ज़्यादा है। तो मुझे इसको प्रॉपर आपको बना के दिखाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से वापस आते हैं, इसको वापस हम इसके ओरिजिनल साइज़ पे ले आते हैं। और यहाँ से मैं आई तो अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स मौजूद हैं। अब ये वाला मौजूद है, आप कहेंगे सेम वैसे ही, तो सेम वैसा नहीं है। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, तो आप चाहें तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा बना के दिखाऊंगी। आप लोगों को आना भी चाहिए ना कि आप किस तरीके से राउंड दे सकते हैं, बॉर्डर बना सकते हैं, उसको कलर कैसे कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं पूरी चीज़ें आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैं यहाँ से ये वाला जो है सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए कमांड दी हुई है इंपोर्ट करने के लिए इसको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करके हमने क्या करना है, इसको इंपोर्ट करवाना है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं पहले आती हूँ, तो इसको इंपोर्ट करवाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा ना अपने सिस्टम में। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ तो ये चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक और ओपन करते हैं और यहाँ से आके मैं क्या है, इसकी कमांड चलाऊंगी। कमांड क्या है इसकी इंस्टॉल करने की, सिंपल है, हम पहले भी देख चुके हैं, npm इंस्टॉल और हमारा जो है react हाइफन आइकन्स। ठीक है, ये लिख के आपने क्या करना है, इसको एंटर करना है। तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट होना शुरू हो गया, ये इंपोर्ट हो जाए यानी इंस्टॉल होना शुरू हो गया। ये देखिए इंस्टॉल हो गया, एडेड 1 पैकेज एंड ऑडिटेड 358 पैकेजेस इन 4 सेकेंड्स। यहाँ पे हमारे पास डन हो चुका है, हमने इसको क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। मैं वापस से इसको बंद कर देती हूँ। इस तरीके से आपने इसको इंस्टॉल करना है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जो कमांड मैंने वहाँ से कॉपी की थी उसको यहाँ पे हम लाए टॉप पे और यहाँ पे आके हमने क्या करना है, इंपोर्ट करवा दिया। ठीक है,
मैंने फेसबुक के वाले आइकन को क्या कर दिया, इंपोर्ट करा दिया, उसका नाम यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद मैं वापस से यहाँ जाती हूँ। इसको मैं यूज़ कैसे कर सकती हूँ, ये टैग मुझे लगाना पड़ेगा तब मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, वापस से मैं यहाँ पे आई। ठीक है, यहाँ तक हमने ये सारा काम क्या कर लिया है, डन कर लिया है अपना। अब मैं क्या करूँगी, मैंने वो कमांड क्या की हुई है, कॉपी की हुई है। ठीक है, अभी मैं उसको कहीं भी यूज़ नहीं कर रही। उससे पहले मुझे क्या करना है, क्योंकि हमें लिंक्स बनाने हैं। यहाँ पे देखिए जो वेबसाइट है गवर्नर इनिशिएटिव वाली, इस पे जब मैं होवर करती हूँ तो देखिए लिंक्स बने हुए, यानी मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास क्या हो जाए, यूट्यूब खुल जाए। ठीक है, देखिए कामरान टेसोरी यूट्यूब, ये मेरे पास चैनल खुल जाएगा इनका। तो इस तरीके से हमें इन पे लिंक्स अटैच करने हैं। अभी मेरे पास तो ये लिंक्स मौजूद नहीं है तो मैं लिंक्स की जगह खाली छोड़ दूंगी, लेकिन आप लोग जो है क्या करेंगे, जैसे अपनी कोई अगर आप लोग वेबसाइट बना रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो आप लोग अपना फेसबुक लिंक अटैच कर सकते हैं, ताकि कोई भी आपकी वेबसाइट पे क्लिक करेगा तो आपके फेसबुक तक पहुंच जाएगा, आपके यूट्यूब चैनल तक पहुंच जाएगा, आपके ट्विटर तक पहुंच जाएगा, इंस्टाग्राम टिकटॉक तक पहुंच जाएगा। इस तरीके से आप मज़ीद अपनी जो भी आपकी ऑफिशियल चीज़ें हैं आप वहाँ उसके लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं आऊँगी और मुझे क्या करना है, अभी सबसे पहले तो लिंक्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, लिंक्स क्रिएट करने। तो यहाँ से आने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से लूँगी लिंक। ठीक है, अच्छा हमें कितने लिंक्स क्रिएट करने थे, शॉर्टकट यूज़ करते हैं ना। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, लिंक्स क्रिएट करने। कितने लिंक्स क्रिएट करने हैं, हमने 5 लिंक्स क्रिएट करने। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ये चीज़ कर ली, यहाँ पे हमने क्या कर दिए, लिंक्स क्रिएट कर लिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमें देना है लिंक सब में। ठीक है, तो यहाँ से भाई मैं शॉर्टकट लेती हूँ, ऑल्टर लिया हमने, ऑल्टर के साथ मैं ये सारे सेलेक्ट करती हूँ ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, स्पेस दिया, उसके बाद HREF। ठीक है, HREF, और उसके बाद हम इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, हमारा काम हो गया। अब मेरे पास कोई लिंक्स अभी मौजूद नहीं है क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट नहीं बना रही, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, हैशटैग दे रही हूँ। आपके पास जिस भी चीज़ के लिंक्स मौजूद हों आपने वो लिंक्स यहाँ पे पेस्ट करने। ठीक है, जैसे फेसबुक का लिंक है तो अपनी फेसबुक का लिंक यहाँ दे दिया, अपनी यूट्यूब का लिंक यहाँ दे दिया चैनल का, यहाँ पे अपने ट्विटर का लिंक दे दिया, टिकटॉक का, इंस्टाग्राम का। इस तरीके से आप लोगों ने करना है। ठीक है, यहाँ तक ये काम हो गया। एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने लिंक को इंपोर्ट नहीं करवाया है। तो जल्दी से हम यहाँ पे आते हैं, इंपोर्ट, इंपोर्ट, और यहाँ से हम ले लेते हैं लिंक। ठीक है, इसको हम इंपोर्ट करवा देते हैं। अब देखिए एरर हमारे पास से क्या हो गया है, चला गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो वहाँ से कमांड कॉपी की थी ना, उसको इस सेंटर में क्या करना है, पेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आऊँगी और सिंपल क्या करूँगी, उसको पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए यहाँ पे वो आ गया है। सही है, इसको हम इसके बराबर में ही रखते हैं, सीक्वेंस आउट ना हो। सही है, इसी तरीके से हमने क्या करना है, हमारे जितनी भी चीज़ें होंगी, जैसे हमने यूट्यूब, इंस्टाग्राम चाहिए, आप सब वहाँ पे जा जाके सर्च करते जाइए और अपनी पसंद का कोई भी आइकन उठा के आपने क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके हिसाब से आपने पेस्ट कर देना है। अब जो मैं जितने भी आइकन्स यूज़ कर रही हूँ ना, उन सब का जो वो सब जो इम्पोर्ट होंगे ना, वो इससे ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जस्ट क्या करूँगी, अगर आप सेम जगह से सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, बार बार अलग से पूरा ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी के अंदर कॉमा लगा के और उन चीज़ों के नाम ऐड करते रहोगे। जैसे अब मैं जितने भी मैंने आइकन्स इंपोर्ट किए ना, वो सब रिएक्ट आइकन्स और किससे, FA से इंपोर्ट किए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, बजाय इसके कि मैं यहाँ इतनी सारी लाइंस बना दूँ, 5 दफ़ा मैं यही पूरी चीज़ लिखूँ, तो इससे बेहतर ये है कि मैं क्या करूँ, इसके अंदर नेम्स ऐड करती रहूँ, क्योंकि एक ही जगह से मैंने सारी चीज़ें इंपोर्ट की है ना। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे उसका सारा क्या करती रहूँगी, नेम्स वगैरह मैं यहाँ पे देती रहूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाकी चीज़ों के नाम दे देते हैं। जैसे फेसबुक हो गया। अब इसी तरीके से मेरे पास यूट्यूब है, तो मैं यहाँ से लिख दूँगी FA यूट्यूब। ठीक है, FA यूट्यूब ले लिया मैंने। उसके बाद मैं अगेन कॉमा लगाती हूँ, और कॉमा लगाने के बाद इसी तरीके से, अच्छा मैं आपको दिखा भी देती हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो रही हो इस चीज़ में। जैसे यहाँ पे देखिए ये मैंने कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से इसका लिंक देख लें आप, क्या नज़र आ रहा है, रिएक्ट आइकन्स, कहाँ से, FA से। ठीक है, अब यहाँ से मैं दोबारा से आती हूँ और मैं यहाँ लिखती हूँ यूट्यूब। ठीक है, मैंने यूट्यूब लिखा, तो अब देखिए यहाँ पे अलग अलग आइकन्स मौजूद है मेरे पास। ठीक है, जैसे अब मुझे ये वाला चाहिए, मैंने ये सेलेक्ट किया। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, इंपोर्ट FA यूट्यूब फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स FA।
वही वाला पाथ है इसका भी सेम। तो अब बजाय इसके कि आप हर लाइन में जाके पूरी लाइन लिखते रहें, 4-5 लाइनें आप इस तरीके से घेर लेंगे, तो बजाय इसके बेहतर ये एक ही जगह से जब आप सारी चीज़ें इंपोर्ट करवा रहे हैं तो आप क्या करें, इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही कॉमा लगा के वो चीज़ें ऐड करते रहें, क्योंकि उनका जो पाथ है वो सेम है, ठीक है। और कुछ चीज़ें अलग भी हो सकती हैं हमारे पास, जैसे अब देखिए ये वाला मैं फॉर एग्जांपल डिज़ाइन मुझे पसंद आया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक आइकन्स तक तो सेम है, लेकिन इसका पार्ट डिफरेंट हो गया। अब ये जो आगे की चीज़ है, ये देखिए यहाँ लिखा है SI, ठीक है, SI लिखा है, तो यानी ये किसी और चीज़ से हम क्या कर रहे हैं, इसका पाथ अलग है, हम कहीं और से इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो इस टाइप का जब ये चीज़ चेंज हो जाए ना, तो फिर इस हिसाब से आपको ये पूरा इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेम पाथ से सारी चीज़ें ले रहे हैं, जैसे अभी मैंने फेसबुक किया, उसका भी जो पाथ था वो क्या था, FA था। अब मैं ये यूट्यूब आइकन इंपोर्ट करवा रही हूँ, इसका भी पाथ क्या है, FA है। तो इसके लिए मुझे बार बार पूरी लाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही में मैं कॉमा लगा के ऐड करती रहूँगी। लेकिन जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी आपको इस डिज़ाइन की कि मुझे ये चाहिए, तो इसका पार्ट डिफरेंट है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरी लाइन कॉपी करके पेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ से हमने क्या कर लिया, वापस से मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक क्या कर दिया, YouTube का बता दिया। इसके अलावा मुझे यहाँ पे ट्विटर चाहिए, तो मैं लिख देती हूँ ट्विटर। ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रही वहाँ से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं पहले सारा काम खुद करती हूँ, बैठ के एक एक चीज़ सेट करती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने पहले से ये काम किया हुआ है और मेरे पास ये पूरा मैंने लिख के रखा हुआ है, तभी मैं इजीली आप लोगों को बता पा रही हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने हिसाब से चीज़ें सर्च करनी है, जो आइकन आप लोगों को पसंद आए वहाँ से उठाना है और आप लोगों ने लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं ये गवर्नर इनिशिएटिव वाली वेबसाइट की, आपको सेम ऐसी ही बनानी है, तो उसमें फिर सेम यही चीज़ें यूज़ होंगी अगर आप आइकन्स के थ्रू काम कर रहे हैं। अगर आप जो है नेट से इमेजेस उठा के काम कर रहे हैं, लोगो उठा के काम कर रहे हैं, तो फिर ये आइकन्स वाला काम करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ट्विटर हो गया। ट्विटर के बाद हमारे पास क्या था, हमारे पास था इंस्टाग्राम। तो यहाँ से हम ले लेंगे इंस्टा, ये आ गया हमारे पास इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम के बाद हमारे पास क्या था, टिकटॉक था, तो यहाँ से हम ले लेंगे FA टिकटॉक, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, सारी चीज़ें इंपोर्ट करवा ली। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास डार्क नज़र आ रहा है और ये हमारे पास लाइट सारे नज़र आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसको हम क्या कर चुके हैं, इसका टैग हम ऑलरेडी यहाँ लगा चुके हैं, इस वजह से इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इनको भी जल्दी जल्दी उठा के यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हम हर लिंक के बीच में आके इनको भी, बल्कि मैं ऐसे ही करती हूँ ताकि जल्दी जल्दी टाइम मुझे ऑल्टर के साथ सेलेक्ट करते हैं ताकि सब पे जल्दी जल्दी काम हो, ठीक है। स्पेस दिया और ये सही हो गया। अब यहाँ पे मैं आई और यहाँ पे आके सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यूट्यूब का लगाती हूँ, FA यूट्यूब। ये देखिए अब ये भी डार्क हो गया। अब इसी तरीके से ट्विटर उठाया मैंने। अगर आप सर्च कर करके करेंगे तो पहले वाले की तरह, जैसे मैंने वहाँ पे जाके कॉपी की थी कमांड, वैसे ही करेंगे, लेकिन मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं, मैन्युअली मैं टाइप कर रही हूँ, तो इस वजह से ये ऐसे नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं लेती हूँ FA टिकटॉक। यहाँ से मैं आई और इसको मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट करवा दिया, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक हमने सारी चीज़ें डन कर ली हैं। अब आगे का काम क्या करना है, हमने यहाँ तक ये चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब देखिए यहाँ से मैं इसको ओपन करती हूँ, तो यहाँ पे हम आते हैं और मैं अपने होम पेज पे आती हूँ, ठीक है। ये देखिए आइकन्स आ गए हमारे पास, सारे आइकन्स आ चुके हैं। इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट करते हैं। अब लेकिन देखिए फ़र्क क्या आ रहा है, आप बोलेंगे जी यहाँ तो जो आइकन्स थे वो क्या थे, कलरफुल थे, मतलब यहाँ तो आइकन्स यूज़ ही नहीं करे उन्होंने, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि जी ये तो कलरफुल नहीं है और वो तो पूरा राउंड बना हुआ है उसके अंदर है, यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो अब हम इसको वैसा बनाएंगे, ठीक है, इनको कलरफुल बनाएंगे। हम किस तरीके से बनाएंगे अभी आप देखिएगा, मैं इसमें क्लासेस ऐड करती रहूँगी और आप यहाँ पे चेंजेस होते हुए देखेंगे खुद, ठीक है। आप चाहें तो अगर कोई आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं और आपको इस तरीके से चाहिए आइकन्स, तो सिंपल आपने क्या किया, आइकन्स इंपोर्ट किया, आपके पास आ गए। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने ये लोगो यूज़ किए हुए हैं इनके, हमें इस तरीके से इन आइकन्स को इसमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा वो मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, ठीक है। अब जहाँ पे हमने क्या किया है, हमारा ये जो हमने अपने इंपोर्ट किया हुआ है ना आइकन, इसके अंदर आके हमने यहाँ पे क्या बनानी है, क्लास बनानी है।
क्या बनानी है, हमने क्लास बनानी है। अब मैं देखिएगा क्लास बनाऊंगी और चेंजेस आप मैजिक की तरह होते हुए यहाँ पे देखेंगे खुद से, ठीक है। हमने लगाया क्लास नेम, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको क्या नाम दूंगी, यानी मुझे इस फेसबुक के एफ का कलर चेंज करना है। तो यहाँ से मैं आई, मैं लिखूंगी टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा आप चेंजेस होते हुए, मैं इसको कर देती हूँ वाइट, ठीक है। मैंने वाइट कर दिया इसको। एफ देखिए गायब हो गया, लाइट सा वाइट आपको नजर आ रहा होगा, इसका मतलब क्या है, मैंने जो फेसबुक का एफ था ना उसको मैंने वाइट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक मैंने ये काम कर लिया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसकी विड्थ और हाइट सेट करूँगी, ठीक है। अच्छा कलर पहले मैं हटा देती हूँ, आप लोगों को ऐसे समझ में आएगा नहीं, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। मैं पहले विड्थ और हाइट रखती हूँ इसकी। विड्थ मैं इसकी रखती हूँ यहाँ पे मैंने 6 रखी थी, विड्थ मैं इसकी 6 रखती हूँ, ठीक है। और हाइट भी मैं इसकी क्या करूँगी, 6 रखूँगी। दोनों चीज़ें मैं सेम रखूँगी, विड्थ भी और हाइट भी। अब ये देखिए एफ क्या हो गया, बड़ा हो गया एकदम से, ठीक है। विड्थ और हाइट मैंने इसकी चेंज कर दी। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे इसको क्या करना है, इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि ये राउंड में आ जाए, ठीक है। उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, हम यहाँ से हम यूज़ करते हैं राउंडेड फुल की, जो मैंने क्या किया था नेव बार में जब लोगो ऐड किया था तब भी मैंने आपको बताया था। तो मैं यहाँ से लिखूंगी राउंडेड फुल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ से यूज़ कर दी। अब ये देखिए हो तो गया है, क्योंकि एफ देखिए थोड़ा सा यहाँ से कट गया, लेकिन अभी क्या है हमने उसका कलर सेट नहीं किया, इस वजह से आपको पता नहीं चल रहा। अब इस राउंड का कलर फिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस राउंड का अगर आपको कलर फिल करना है तो अब आप देखिए ये एक चीज़ है, ठीक है। इसके यहाँ से समझते हैं, ये हमारा एफ है और ये एक राउंड बना हुआ है, तो ये एफ के पीछे जो राउंड में कलर है ये एफ के लिए क्या कहलाएगा, बैकग्राउंड कलर कहलाएगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इस राउंड को कलर देने के लिए हम बीजी का यूज़ करेंगे, है ना, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, मैं लेती हूँ प्रॉपर्टी, इसको सेलेक्ट किया बीजी, ठीक है, कि बैकग्राउंड कलर, और मुझे देना है फेसबुक के जो लोगो का कलर है ना वैसे ही मुझे देना है। तो मैं यहाँ से ले रही हूँ बीजी ब्लू, और यहाँ से हम ले लेते हैं 800, ठीक है। ये देखिए आ गया कलर, कलर आ गया यहाँ पे। अब मैं जल्दी से यहाँ से आऊँगी और मैं इसका क्या करती हूँ, टेक्स्ट का कलर चेंज कर देती हूँ, वो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको वाइट कर देती हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ आने लग जाएं। ये देखिए हो गया, काफ़ी हद तक इस तरीके का आपको नज़र आना शुरू हो गया ये, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने, अब आप बोलेंगे जी स्पेसिंग तो है नहीं इसमें, तो वो हमें यहाँ से करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, पैडिंग सेट कर देंगे। पैडिंग क्या होती है, एक बॉर्डर के अंदर जो आपका कंटेंट मौजूद है ना उसके और बॉर्डर के बीच में जो आपने स्पेस देना है वो पैडिंग कहलाती है आपके पास, ठीक है। और बॉर्डर से बाहर जो स्पेसिंग हो रही होती है वो आपके पास मार्जिन कहलाती है, जैसे हमने यहाँ पे सेट किए। ये हमारे पास एक डिव है, ये बॉक्स है, ये भी हमारे पास एक डिव है और बॉक्स है, ठीक है। हमें क्या करना है, इससे बाहर स्पेसिंग चाहिए, यानी मुझे चाहिए इस बॉर्डर से, इस डिव से बाहर स्पेस चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे मार्जिन यूज़ किया। इससे बाहर मुझे स्पेस चाहिए था तो मार्जिन यूज़ किया हमने। लेकिन किसी चीज़ के अंदर स्पेस चाहिए, जैसे इसके मुझे अंदर स्पेस चाहिए, तो इसके लिए मैं पैडिंग यूज़ करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, और अब मुझे पैडिंग चाहिए तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, पैडिंग यूज़ करूँगी टॉप की और बॉटम की। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ पैडिंग, इसको हम रखते हैं 1, ठीक है। ये देखिए आ गया नीचे थोड़ा सा, क्योंकि लेफ्ट राइट पे तो है उसके स्पेस, लेकिन टॉप और बॉटम पे नहीं था। अब ये देखिए टॉप से ये नीचे आ चुका है एफ। इसी तरीके से हमें क्या करना है, बॉटम से भी चाहिए, तो यहाँ से भी सेम हम क्या करेंगे, 1 ले लेते हैं। ये देखिए हो गया परफेक्ट, बिल्कुल सही जैसा यहाँ पे बना हुआ था। देखिए जैसे यहाँ पे बना हुआ था सेम ऐसे ही हमारे पास क्या हो गया, हमने इस आइकन को बिल्कुल उसी तरीके से कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि किस तरीके से आप आइकन को अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं, उसको अलाइन कर सकते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, किसके थ्रू, टेलविंड CSS के थ्रू। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब आपने क्या करना है, यही वाली क्लास हम क्या करेंगे, उठाएंगे यहाँ से यहाँ तक, कॉपी करेंगे इस क्लास को, यहाँ पे आएंगे, ठीक है, ऑल्टर के साथ हम इसको सेलेक्ट करते हैं और हम पेस्ट कर देंगे यहाँ के, ठीक है। सब में मैंने पेस्ट कर दिया, सब में देखिए ब्लू 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 आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए
ये तो हमारे पास रेडी हो चुका है ना। अब इन आइकन्स की बात करें तो इन आइकन्स पे भी सब कुछ परफेक्ट हो गया, प्रॉपर राउंड भी बन गया, स्पेसिंग भी प्रॉपर है, यानी पैडिंग भी उसकी टॉप बॉटम की प्रॉपर है, सब चीज़ें प्रॉपर हैं। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो क्या है, इनके बैकग्राउंड कलर का। यूट्यूब के लिए हमें रेड चाहिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए, लाइट ब्लू चाहिए, स्काई ब्लू, इसके लिए हमें अलग चाहिए, टिकटॉक के लिए हमें ब्लैक चाहिए। तो यहाँ पे अब आप मुझे बताइए कि जो क्लासेस मैंने पेस्ट किए हैं इनमें कहाँ पे सिर्फ मुझे चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जल्दी से आ जाते हैं और यहाँ से आके हम क्या करेंगे, इनके बैकग्राउंड कलर जो है हम क्या करेंगे, चेंज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे YouTube के लिए रेड कलर चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं क्या करूँगी, रेड कलर ले लूँगी। तो सबसे पहले हमारे पास YouTube था, यहाँ से मैं आऊँगी, मैं रेड करती हूँ इसको। ठीक है, और रेड करने के बाद ये ज़रा ज़्यादा, सॉरी ये मैं कहाँ चली गई, ये मैंने उसमें कर दिया। इसके लिए हमें चाहिए था ब्लू। ठीक है, इसको ही हाथ के हाथ कर देते हैं, लेकिन 800 नहीं चाहिए था, वो बहुत डार्क है, तो यहाँ से हम इसको 400 कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए कलर चेंज हो गया, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं आई, मुझे YouTube के लिए चाहिए था, यहाँ से मैंने इसको रेड कर दिया, लेकिन ये ज़्यादा रेड है, थोड़ा सा लाइट रेड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको कम कर देंगे। मैंने यहाँ से इसको 600 कर दिया, तो ये देखिए ये YouTube भी बन गया है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास इंस्टाग्राम में, अच्छा इंस्टाग्राम पे पहले मैं कर देती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। पिंक ले लिया मैंने, और पिंक में मैं यहाँ से ले रही हूँ 500। ठीक है, ये देखिए इंस्टाग्राम भी आ गया। अभी इंस्टाग्राम में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि यहाँ पे देखिए जो इंस्टाग्राम है ना, वो यहाँ पे थोड़ा सा शेड है, ग्रेडियंट का शेड आ रहा है, जो उसका लोगो है ओरिजिनल। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट कलर दिया है, तो इस वजह से फ़र्क आ रहा है, तो इस चीज़ को आप इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बताना चाह रही हूँ कि आइकन्स पे भी आइकन्स दिए क्यों गए, कि आप उसको यूज़ करें। तो आइकन्स पे भी आपको काम करना आना चाहिए, किस तरीके से टेलविंड CSS के थ्रू आप उनके कलर्स चेंज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ से मैंने जो आइकन्स उठाए थे वो ब्लैक कलर में थे, मतलब ब्लैक एंड वाइट थे, उनमें कलर नहीं था हमारे पास। तो अब उनको हमने किस तरीके से CSS टेलविंड CSS के थ्रू हमने किस तरीके से उनको डिज़ाइन किया है, कलर किया है, ये सब आपको समझाना था मुझे, क्योंकि ये आगे आपके बहुत काम आएगा। ठीक हो गया। लास्ट हमारे पास क्या रह गया, लास्ट हमारे पास रह गया टिकटॉक। तो टिकटॉक पे तो बहुत ही सिंपल है, हमें जस्ट क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए, तो हम लिख देंगे BG ब्लैक। ठीक है, तो ये देखिए प्रॉपर टिकटॉक बन गया। अब इंस्टाग्राम को अगर आप हटा दें, क्योंकि वो ग्रेडियंट कलर है, बाकी जितनी भी चीज़ें उनमें आपको फ़र्क नहीं नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं देखती हूँ, कलर चेंज ही ना हो जाए। हाँ अब ठीक है, 500 ठीक है, वो बहुत लाइट लग रहा था, 500 ठीक है। तो अब यहाँ देखिए आप फ़र्क नहीं कर सकते कि ये हमने क्या किया, आइकन्स यूज़ किए हैं या फिर हमने क्या किया है, यहाँ पे लोगो लगाए हुए, इमेज यूज़ की हुई है, किस तरीके से हमने प्रॉपरली यहाँ पे वर्क किया है, सेम एज इट इज़ वैसे ही लग रहे हैं हमारे पास। तो ये मकसद था यहाँ पे ये सारा काम करने का, कि आपको आइकन्स पे भी काम करना आना चाहिए, और टेलविंड CSS पे भी जो है ना आप मतलब क्या हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए, आपको चीज़ें समझ आने लग जाए कि टेलविंड CSS पे काम कैसे करना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप चीज़ें करेंगे ना, आपको उतनी ज़्यादा अच्छी क्या होगी, टेलविंड CSS समझ आने लग जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ तक ये काम हो गया। अब यहाँ से आके देखते हैं रह क्या गया, अब सिर्फ ये ईमेल रह गई है। ठीक है, और ये आइकन रह गया, ये आइकन भी हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ तक हमारा ये काम हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारा डिव है, ये कौन सा डिव था हमारा, ये पूरा हमारा एक डिव था इसका। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमें काम करना है कि हम जो है अपना ईमेल बनाएंगे। ठीक है, ईमेल बनाने के लिए आपने क्या करना है, ईमेल बनाने के लिए सिंपल आपने ये करना है कि अभी हम इस डिव से बाहर आ जाते हैं। ये जो डिव था हमारा, क्योंकि इस डिव से बाहर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हमें क्या करना है, सोशल, ये पूरा जो डिव है ना यहाँ तक, ये सोशल लिंक्स का डिव है, और जो ईमेल भी ऐड करनी है वो सोशल लिंक में करनी है, तो इसलिए इस डिव से बाहर नहीं जाना है हमने, लेकिन ये जो हमने आइकन्स बनाए थे इनके डिव से बाहर आना है हमने। ठीक है, तो इससे हम बाहर आ गए। यहाँ पे आने के बाद हम लेंगे एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग ले लिया हमने। यहाँ पे हमें क्या करनी है, ईमेल बनानी है। तो ईमेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले तो हम आएंगे, यहाँ पे आए। ठीक है, और ईमेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, HREF। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, मेल टू का यूज़ करते हैं, तो हम लिखेंगे मेल टू। ठीक है, मेल टू कॉलन लगाया, और उसके बाद जो भी आपकी क्या होगी,
एक मिनट इधर आ जाते हैं। उसके बाद जो भी आपकी क्या है ईमेल होगी ना, वही आपने यहाँ पे देनी है। पहले तो हम यहाँ से लिखते हैं जो उनकी ईमेल है, education@governor.sin.com। ठीक है, ये दे दी हमने। ये यहाँ तक हमने ये काम कर लिया, और उसके बाद हमने क्या करना है, ये काम तो हमारा यहाँ तक हो गया है कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद हमने क्लास भी बनानी है, क्लास हम बाद में बनाते हैं। उससे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हम आए, और यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है, अब हमें चाहिए ईमेल का आइकन। ठीक है, ईमेल का आइकन चाहिए हमें। तो इधर मैं एक काम करती हूँ, ईमेल लिख लेती हूँ। ईमेल कौन सी आएगी, यही जो हमने मेल टू पे डाली है, यही वाली ईमेल मैं यहाँ से उठा लेती हूँ। ठीक है, और मैंने इसको Ctrl+C किया, और यहाँ पे आके मैं Ctrl+V कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने ईमेल दे दी। यहाँ पे देखिए ईमेल आ रही है। अब यहाँ से मैं इस पे होवर कर रही हूँ, तो देखिए लिंक बन चुका है ईमेल का। ठीक है, क्या हो गया है, ये लिंक बन चुका है। लेकिन अभी हमने क्या करना है, इस पर CSS करनी है। तो CSS करनी है, यहाँ से हम क्या करते हैं, मैं आती हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसके आगे ही हमने क्या करना है, क्लास नेम दे देना है। प्रॉपर्टी जो है ना हमने यूज़ करनी है। और मैं क्या करूँगी, मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ से लिखूँगी टेक्स्ट ब्लू। ठीक है, और वही कलर देती हूँ जो फेसबुक के आइकन था, हमने 800 कर दिया। ये देखिए कलर चेंज हो गया इसका। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ तक ये काम कर लिया। अब मुझे क्या करना है, और क्या चीज़ थी, इधर से मैं पहले देख लेती हूँ। अंडरलाइन है, तो हम क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके सिंपल लिख दूँगी अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन लिखा मैंने, ये देखिए अंडरलाइन भी हो गया है। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा क्या हो गया, ये काम कंप्लीट हो गया। हमारी ईमेल बन गई, कलर चेंज कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, यहाँ तक हमारा ये काम हो गया। अब 10% चीज़ रह गई है हमारी, वो क्या है, हमारा ये आइकन है। सही है, उसी तरीके से हमने क्या करना है, ईमेल आइकन को भी क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो यहाँ से जैसे मैं आई, और यहाँ से आने के बाद मैं सिंपल क्या करूँगी, इसको मैं जूम कर लेती हूँ, बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। सिंपल मैं लिखूँगी ईमेल। ईमेल लिख के मैंने यहाँ पे सर्च किया है, तो यहाँ पे देखिए मैं कौन सा लूँगी, ईमेल के हिसाब से ये वाला। ठीक है, मुझे ये वाला आइकन चाहिए, मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका नेम तो चेंज है, लेकिन इसका जो पाथ है वो भी चेंज है। पाथ कैसे चेंज है, ये AI से इंपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे पूरी लाइन इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले जो मैंने काम किया था यहाँ पे, ये वाला मैं दिखा देती हूँ, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। देखिए ये जो मैंने सारी चीज़ें इंपोर्ट की थी, FA फेसबुक, FA यूट्यूब, तो ये सारी मैंने क्या किया था, इनका पाथ सेम था, ये एक जगह से इंपोर्ट हुई थी। लेकिन अब अगर मुझे ये आइकन चाहिए, तो अब ये आइकन देखें, ये AI से इंपोर्ट होगा। तो इसके लिए पूरी मुझे ये लाइन क्या करनी पड़ेगी, कॉपी करके पेस्ट करनी पड़ेगी। तो हम वापस से आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ पे लाइन को इंपोर्ट करवा देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने कर लिया। अब मुझे ये आइकन चाहिए, इस आइकन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को भी कॉपी करना पड़ेगा, जैसे हमने वहाँ पे उनको इंपोर्ट करवाया था। ठीक है, इसको मैं बंद कर देती हूँ, इसको जूम कर लेते हैं, और यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, वापस से होम पे आए। ठीक है, और इसको थोड़ा सा, अब ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, वापस से नीचे आ जाते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ तक तो हमने ये सारा काम कर लिया। सही है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं आऊँगी, ये जो मैंने ये दिया है, एंटर करूँगी, यहाँ पे अगेन एंटर करूँगी। इस ईमेल से पहले मुझे क्या करना है, इसको इंपोर्ट करवाना है। तो यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया। सही है, अब यहाँ पे देखिए आपको ये आइकन नज़र आ रहा होगा, इसका कलर भी चेंज हो गया है। ठीक है, जो कलर मेरी ईमेल का वही कलर इस आइकन का है, और सेम क्या है, ये भी हमारे पास लिंक बन चुका है कि अगर मैं इस ईमेल वाले आइकन पे भी क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ईमेल ओपन हो जाएगी। ये क्यों ऐसे आ रहा है, क्योंकि इसको मैंने क्या किया है, एंकर के टैग के बीच में ही रखा है। ठीक है, ईमेल से पहले रखा है। अब अगर बात करें इसकी कि प्रॉपर अलाइन नहीं है, यहाँ पे तो देखिए अगर हम इस वेबसाइट पे देखें तो ये इस तरीके से स्पेस है, दोनों आमने सामने। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी CSS करनी पड़ेगी। CSS करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं आती हूँ। ठीक है,
ये जो क्लास बनाई थी मैंने डिफ के अंदर, इसी के अंदर मैं आऊँगी और मुझे यहाँ पे फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने लिखा फ्लेक्स, जैसे ही मैंने लिखा है देखिए थोड़ा सा इसके बराबर में आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, दोनों को प्रॉपर करना है, यानी आमने सामने आ जाएंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आइटम्स सेंटर। ठीक है, आइटम सेंटर किया, देखिए थोड़ा सा और नीचे आ गया। सही है, अब इन दोनों के बीच में मुझे स्पेस चाहिए, तो उसके लिए मैं गैप की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी। मैं लिखूँगी गैप। गैप अपने हिसाब से आप दे सकते हैं, मैंने 3 रखा था, मैं यहाँ से 3 ले लेती हूँ। देखिए गैप भी आ गया। सही है, इतना काम हमने कर लिया। अब जो आइकन है ना वो थोड़ा सा ऊपर है, साइज़ भी छोटा है, तो वो साइज़ का प्रॉब्लम है। उसका साइज़ हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा सारा काम। तो अब ये जो AI ऑटो AI आउटलाइन मेल है ना, इसके अंदर हमने क्लास बनानी है। ठीक है, क्लास बनाएंगे हम, मैं लिखती हूँ क्लास नेम। ठीक है, और सिर्फ हमने क्या करना है, अब इसका साइज़ चेंज करना है और कोई भी काम हमने नहीं करना है। तो यहाँ से जस्ट मैं लूँगी साइज़ की प्रॉपर्टी। ठीक है, साइज़ लिखने के बाद यहाँ से आप अपने हिसाब से इसका साइज़ दे सकते हैं। मैं इसका साइज़ 5 लूँगी। देखिए मैंने इसको 5 किया और ये प्रॉपर हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया है, आ गया है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे 6 भी रख सकते हो आप इसका साइज़। तो आपको जो भी साइज़ समझ में आप अपने हिसाब से वो सेट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये जो है हमारे पास क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इसको जूम करती हूँ, स्क्रीन को बड़ा करती हूँ, तो ये देखिए हमारे पास क्या हो गया है, पूरा जो हमारा फुटर था वो कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए ये गवर्नर इनिशिएटिव वाली वेबसाइट का फुटर है और ये जो मैंने बनाया है वो फुटर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप जो है साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं। टेक्स्ट का साइज़ आपको कितना बड़ा रखना है, इनका साइज़ आपको कितना बड़ा रखना है। जो हमारे पास सारे हमने आइकन्स यूज़ किए थे यहाँ पे, तो मैंने थोड़ा सा साइज़ छोटा रखा है। आप चाहें तो इसको और बड़ा कर सकते हैं, मतलब विड्थ और हाइट इनकी बढ़ा सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, साइज़ में बड़े हो जाएंगे आपके पास। लेकिन देखिए थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है साइज़ वगैरह के हिसाब से, लेकिन बाकी आप कहीं भी इसको नहीं कह सकते कि कोई फ़र्क है। बिल्कुल सेम एज इट इज़ मैंने वैसे ही आपको बना के दिखाया। और यहाँ पे इन्होंने तो यहाँ पे लोगो यूज़ किए हुए, इमेजेस यूज़ की हुई हैं, लेकिन हमने क्या किया है, ये काम आइकन्स के थ्रू किया है। ठीक है, हम भी यहाँ इमेजेस लोगो लगा सकते हैं, लेकिन आइकन्स पे भी आपको काम करना आना चाहिए। और टेलविंड CSS की प्रॉपर्टीज़ भी आपको मालूम होती जा रही हैं, तो इससे आपके क्या होगा, नॉलेज में इजाफा होता रहेगा और आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगी। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।